किशन, ये वाला जो कॉलम है ना, इसे हाईलाइट करवा देना। जी मैम। और हाँ, वो जो क्लाइंट आने वाले थे उनका क्या रहा? वो शाम तक आ जाएंगे मैम। ठीक है। मैम चाय। तुम कौन? वो जो चाय वाले अंकल आते हैं ना आपको चाय देने, मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, पर वो कहाँ गए? पापा की तबीयत बहुत खराब है तो आज घर पे आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं चाय लेके आ गई। अरे, अगर तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है तो तुम चाय लेकर क्यों आई हो? वैसे भी अगर 3-4 दिन चाय नहीं आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ मैम, अगर 3-4 दिन चाय नहीं आएगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पर वो क्या है ना, अगर 3-4 दिन हमारा खोखा नहीं खुलेगा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खोखा खुलता है, बिक्री होती है, तब जाके घर में राशन आता है, पैसे आते हैं, और हम तो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं ना। खोखा नहीं खुलेगा तो गुजारा कैसे होगा? तो खोलना तो था ही, पापा की तबीयत खराब थी तो आज मैंने खोल दिया। अच्छा ठीक है। वो किशन, एक बात और करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना कि कोई जल्दबाजी नहीं है, पर पापा की तबीयत भी खराब है और थोड़ी पैसों की तंगी भी है। अगर आप चाय का हिसाब कर देंगी तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी। पर बेटा, चाय का कितना हिसाब बनता है मुझे नहीं पता। तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं, अगर वो आते तो मुझे बता देते। अब मैं चाय का हिसाब कैसे करूंगी? मुझे पापा ने बताया था, मुझे याद है। ये पिछले से पिछले हफ्ते का कुछ 350 हुआ था, और पिछले हफ्ते का 280, और इस हफ्ते का 150। हाँ, आज का मिला के 150। ठीक है किशन, टोटल करके इनकी पेमेंट कर दो। 780। अरे वाह, तुमने तो जोड़ भी दिया। ये तो छोटा सा हिसाब था, इसमें क्या जोड़ना था? मैम, मुझे तो लग रहा है लड़की झूठ बोल रही है। ये घर से हिसाब जोड़ के आई है और यहाँ पे दिखावा कर रही है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं घर से करके नहीं आई हूँ, मैंने अभी ही हिसाब किया है। अच्छा, तुम अगर घर से नहीं करके आई ना तो मैं तुमसे अभी सवाल पूछता हूँ, उसके जवाब देना। तुम मुझे ये बताओ, 480, 820 और 310 कितने होते हैं? तुम रुको, मैं कैलकुलेटर निकालती हूँ। 1610। अरे, मैंने तो फोन खोला भी नहीं था और तुमने जवाब भी दे दिया। मैंने आपको बताया ना, छोटा सा हिसाब था, इसमें क्या जोड़ना है? मैम, मुझे तो लग रहा है ऐसे ही तुक्के मार रही है। हो सकता है 3 डिजिट का इसने बता दिया हो। तुम एक काम करो, मैं तुमसे 7 डिजिट के पूछता हूँ, उसका बता सकती हो? जी बता दूंगी। अच्छा, तुम ये बताओ, 700, 220, 450, 500, 810, 110 और 220 कितने होते हैं? 3010। सही बोला? बिल्कुल सही जवाब। पर ऐसे कैसे? अरे मैंने तो कैलकुलेटर किया तब मुझे पता चला, और तुमने बिना कैलकुलेटर ही जवाब दे दिया। मैंने बताया ना मेम साहब, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, ये तो हम हाथ से भी कर सकते हैं। इसका मतलब तुम अपने कॉलेज में जरूर टॉपर होगी। कॉलेज तो नहीं, पर मैं अपने स्कूल की टॉपर थी। मेरी नो मैथ्स बहुत अच्छी थी। किया था मतलब तुम कॉलेज नहीं जाती? नहीं मैम, मैं कॉलेज नहीं जाती, मैंने अपनी पढ़ाई स्कूल के बाद से छोड़ दी थी। पर क्यों बेटा? वो क्या है ना मेम साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी घर की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है। जब छोटे थे तो पापा ने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया था, किताबें भी मिल गई थी वहीं से, तो पढ़ाई अच्छे से हो जाती थी। लेकिन जब बड़े हो गए तो घर में खर्चा बढ़ गया हर चीज़ का, और फिर पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कम करना ही था। तो मैंने समझदारी दिखाई और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पापा ने कभी नहीं कहा छोड़ने के लिए, पर मेम साहब इतनी बड़ी तो हो गई हूँ ना कि समझ में आता है घर में खर्चा ज़्यादा है और पैसे कम है, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद जब पैसे फिर से आने लग जाएंगे तो फिर से पढ़ाई शुरू कर दूंगी। तो आपको पता है, मेरा ना पढ़ने का बहुत मन करता है। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मेरी टीचर बोलती थी मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी है। मैं अभी भी चाहती हूँ कि मुझे कहीं से किताबें मिल जाए, मैं पढ़ लूँ। जब मेम साहब बच्चों को देखती जाते हुए ना, तो बहुत दिल करता है कि कम से कम 1-2 किताबें मिल जाए, घर पे बैठ के सही, पर मैं पढ़ लूँ। वो क्या है ना, पढ़ाई भी हर बच्चे की किस्मत में नहीं होती। वो बच्चे बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको पढ़ने लिखने को मिलता है।
पर कोई बात नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ी है। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी ना किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तुम्हारे पापा ने कभी इस बारे में बताया भी नहीं। पर तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी जितनी भी पढ़ाई होगी उसमें जितना भी खर्चा आएगा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी फीस आज से मैं भरूंगी। बल्कि तुम्हारे जैसे जितने भी गरीब बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, मैं उनके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। क्योंकि मैं अक्सर कहीं ना कहीं डोनेशन करती रहती हूँ, कभी वृद्धाश्रम में तो कभी अनाथ आश्रम में। अब बच्चों की मदद करने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ भला। सब आप सच कह रही हैं। आप हम लोगों की मदद करेंगी। आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी बात बोली है। आपको पता है कितने सारे बच्चे हैं ऐसे जो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगी ना तो ये तो बहुत नेक काम है। और मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगी आगे, मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगी। आपको पता है अगर हर कोई आपकी तरह सोच रखे ना तो हमारे देश से बेरोजगारी कब की हट जाए। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं बाकियों की सोच को तो नहीं बदल सकती, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम 1 मिनट रुकना। कृष्ण, पैसे देना। जी। ये लो बेटा, इसमें तुम्हारा चाय का हिसाब है। और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनसे तुम अपने पापा के लिए दवाइयाँ ले लेना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें तुम्हारे कपड़े देखकर जज किया। मुझे लगा तुम चाय वाली हो, तुम्हें क्या ही कुछ आता होगा। सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हर कोई हमें कपड़े देख के जज करता है। पर एक बात कहना चाहूँगी, हर गरीब अनपढ़ नहीं होता। चलती हूँ। ठीक है बेटा। देखा कृष्ण, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ता ही है। बिल्कुल मैम। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और वो क्लाइंट आए तो मुझे बता देना। ठीक है मैम। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ पाते तो आप उनकी मदद जरूर करें। क्योंकि हर इंसान अगर एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेगा तो कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।